अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो इज़हार मुतलक़ और इक़लाब के बारे में है, लेकिन इससे पहले हम इदग़ाम को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन का इदग़ाम जो है वो तब अकर होता है जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून, जिसको हम यरमलून कहते हैं, ये वर्ड्स जो हैं आ जाते हैं तो फिर हम नून साकिन और तनवीन का इदग़ाम करते हैं। इदग़ाम का मतलब होता है मर्जिंग, यानी कि नून साकिन और तनवीन अपने अगले वाले लेटर के अंदर मर्ज हो जाते हैं और एक एम्फेसाइज लेटर बन जाता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इदग़ाम जो है वो दो तरह का होता है, इदग़ाम गुन्ना और इदग़ाम बिला गुन्ना। इदग़ाम बा गुन्ना में जो है यरमलून में से ही जब यनमू जो है या, नून, मीम और वाव के साथ इदग़ाम बा गुन्ना होता है। इदग़ाम बिला गुन्ना जो है वो लाम और रॉ के साथ होता है। इसके बाद इदग़ाम कामिल और इदग़ाम नाक़िस। इदग़ाम कामिल इदग़ाम बिला गुन्ना के दोनों लेटर्स लाम और रॉ, और इदग़ाम बागुन्ना के नून और मीम, इन चार लेटर्स के साथ कामिल इदग़ाम है। नाक़िस इदग़ाम सिर्फ दो लेटर्स के साथ होता है जो कि या और नून है। कामिल इदग़ाम का मतलब ये है कि नून जो है वो अपने नून और जो तनवीन का नून है वो दोनों अपने पूरी सिफ़ात और मखरज के साथ अगले लेटर में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन नाक़िस इदग़ाम का मतलब है, इनकम्प्लीट इदग़ाम का मतलब है कि जब नून साकिन जो है वो अपने मखरज को तो छोड़ता है लेकिन अपने गुन्ना की सिफ़त को नहीं छोड़ता, यानी कि जब या और वाव आते हैं तो फिर नून की जो गुन्ना की सिफ़त है वो बरकरार रहती है। लेकिन बाकी चारों लेटर्स में कामिल इदग़ाम में नून जो है वो अपनी सिफ़ात और अपने मखरज के साथ अगले लेटर में मर्ज हो जाता है। फिर हमने दूसरी शर्त ये पढ़ी कि इदग़ाम ऑफ नून साकिन जो है और तनवीन हमेशा दो वर्ड्स के दरमियान होता है, कभी भी एक वर्ड के अंदर नहीं होगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इन नफ़ाती, देखें एक नून जो है इन एक वर्ड है, नफ़ाती एक वर्ड है। इसकी वजह से ये हमें बताता है कि इदग़ाम ऑफ नून साकिना हमेशा दो वर्ड्स के अंदर होता है। इसके बाद तनवीन, तो चूँकि हमेशा ही तनवीन अफ़नून साकिन के जो है रूल्स उस वक़्त ही अप्लाई होते हैं जबकि दो वर्ड्स, क्योंकि तनवीन के जो रूल्स हैं वो कभी भी तनवीन हमेशा एंड ऑफ द वर्ड आती है, इस वजह से तनवीन भी दो वर्ड्स के दरमियान अकर करती है। अब हमने अगला जो रूल पढ़ा है वो है इज़हार मुतलक़। जैसा कि हमने पढ़ा कि इदग़ाम अफ़नून साकिन हमेशा दो वर्ड्स के दरमियान होता है, लेकिन कुरान पाक में ये चार वर्ड्स हैं, चार अल्फाज हैं, अद्दुनिया, सिनवान, क़िनवान, बुनियान। इसमें आप इनको अगर आप गौर से देखें बहुत कॉमन, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे अद्दुनिया जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है कुरान पाक में। यहाँ पे नून साकिन के बाद या एक ही वर्ड के अंदर आ रहा है, नून साकिन के बाद वाव भी एक वर्ड में है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इदग़ाम नहीं होगा, क्योंकि इदग़ाम की शर्त है कि नून साकिन का इदग़ाम हमेशा दो वर्ड्स के दरमियान होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे या और वाव जो हैं, जो नून यरमलून के लेटर्स हैं, वो एक ही वर्ड के अंदर नून साकिन के बाद हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इदग़ाम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे इज़हार मुतलक़ एब्सोल्यूट जो है इज़हार होगा। इसको हम नून साकिन को पूरी उसकी सिफ़त के साथ और मखरज के साथ अदा करेंगे। अद्दुनिया, सिनवान, क़िनवान, यानी कि ये ना यहाँ पे आप गुन्ना करेंगी और बिल्कुल क्लियरली जैसे हम इज़हार के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसको इज़हार नहीं कहेंगे, इज़हार मुतलक़ कहेंगे, क्योंकि इज़हार ऑफ नून साकिन हमेशा हरूफ हलक़ी जब आते हैं नून साकिन के बाद तब होता है। इसलिए इस रूल का नाम जो है इज़हार मुतलक़ है, इज़हार खाली नहीं है, इसका आप ख्याल रखिएगा। दूसरा जो हमने रूल पढ़ा था वो था इक़लाब। इक़लाब का मतलब होता है टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग एल्स, यानी कि एक चीज़ को दूसरे में बदल देना। जब भी नून साकिना और तनवीन के बाद लेटर बा आता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें नून साकिन या तनवीन को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है, तब्दील कर देना होता है मीम के साथ
اور پھر ہم نے ایک ایسی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے جو کہ اظہار وہ ادغام اور اخفا کے درمیان ہوتی ہے، یعنی کہ نہ آپ نے پورا مرج کرنا ہوتا ہے، نہ آپ نے اس کو چھپانا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو میم ہے وہ جو نون ہے وہ میم کے اندر چینج ہو جاتا ہے. اور آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں آپ نون ساکن کے بعد با دیکھیں، با آپ کو نظر آئے گا تو آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ہمیشہ اس کے اوپر میم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اقلاب ہو رہا ہے. انبیاء، ٹھیک ہے. فانبذ، انبتت، من بنی. ایک اور چیز جو ہے جو یہاں پہ خیال رکھنے کی ہے، جیسے کہ ادغام ہمیشہ ایک 2 ورڈز کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اقلاب آف نون ساکنہ ایک ورڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے اور 2 ورڈز کے درمیان بھی ہوتا ہے. دیکھیں وَلَكِن بَعُدَتْ مِن بَيْتِكَ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ 2 ورڈز کے درمیان میں اقلاب ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک ہی ورڈ کے اندر اقلاب ہو رہا ہے. پھر اقلاب جو تنوین کے ساتھ بھی ہے، نفسا بغیر. جو ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے اس میں آپ دیکھیں چونکہ دوسری زبر کے بجائے وہاں پہ میم لکھا ہوا ہوگا، امدم، ٹھیک ہے. امدم بعیدا. یہاں پہ نفسم جو دوسرا تنوین کا جو دوسرا زبر تھا اس کو میم میں بدل دیا، زوجم بہیج، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جب بھی تنوین کے بعد با ہو یا نون ساکن کے بعد با ہو، ہم اس کو میم کے اندر چینج کر دیں گے، اور پھر وہ ایک جو نہ وہ ادغام اور اخفا کے درمیان کی جو آواز ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.